बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बहनों और भाइयों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए अपनी इस वीडियो के अंदर घर के अंदर अगर कोई बेनमाजी हो तो इसको नमाजी बनाने का एक ऐसा पावरफुल और फायदेमंद और मुख्तसर सा वजीफा लेकर आई हूँ कि जिसको करने की बरकत से अल्लाह ताला आपके घर में अगर कोई बेनमाजी हो तो इसको 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बना देगा। तो नाजरीन, आप वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देखने वाले हों। इसके अलावा अगर कोई अपना नाम खास दुआओं में शामिल करवाना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट कर दें। अपना नाम सेंड करें, इंशाअल्लाह आपका नाम खास दुआओं में शामिल करेंगे। और इसके अलावा अगर आप कोई वजीफा चाहते हैं या फिर किसी चीज के मुतालिक कोई परेशानी हो और कोई अमल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करें। इंशाअल्लाह हम आपके इस काम के मुतालिक वीडियो बनाकर या वैसे ही रहनुमाई करेंगे ताकि आप जरूर जरूर अपने मकसद में कामयाब हो सकें। बहरहाल मेरे मोहतरम बहनों और भाइयों, जो मैंने आज आपको वजीफा बताना है वो वजीफा बेनमाजी को नमाजी बनाने का वजीफा है। प्यारे दोस्तों, 5 वक्त की नमाज जो है ये बहुत ही जरूरी है। 5 वक्त की नमाज ये हर बंदे पे फर्ज है। हमें पहले तो कुरान पाक में ये अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है जिसका तर्जमा कुछ यूं है कि अल्लाह ताला ने जिन्नों इंसानों को अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया। तो नाजरीन, अब इबादत के अंदर रोजा भी आता है, ज़कात भी आती है, नमाज भी आती है। तो इबादत में बहुत कुछ आ जाता है। रात के नवाफिल पढ़ते हुए कुरान पाक पढ़ना ये भी इबादत है। अहादीस मुबारक को भी अल्लाह ताला की रजा के लिए पढ़ना इबादत है। दुरूद पाक पढ़ना अल्लाह ताला की रजा के लिए भी इबादत है। जो भी काम हम करें वो अल्लाह ताला की रजा अगर उसमें शामिल हो जाए तो वो भी इबादत का हामिल हो जाता है। अल्लाह ताला इस पर अजर इता फरमा देता है। तो हमें नमाज का अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर बहुत मर्तबा हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर जो ईमान वालों की सिफतें बयान करते हुए फरमाया है कि ईमान वाले वो हैं जो अल्लाह ताला से डरते हैं, रोजे रखते हैं, ज़कात अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं। तो नाजरीन, अल्लाह ताला हमको नमाज का हुक्म दे और हम लोग नमाज से बेरगबती इख्तियार करें, दुनिया की बातों में पड़ रहे हैं, नमाज से किनारा कशी इख्तियार करें तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर हम अल्लाह ताला के कैसे सच्चे और बरगजीदा और नेक बंदे बन सकते हैं? फिर कैसे अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमा सकता है? कैसे अल्लाह ताला हमारी हाजात को पूरा फरमा सकता है? कैसे अल्लाह ताला हमें हमारे मकसद में कामयाबियां और कामरानियां इता कर सकता है? क्योंकि जब हम अल्लाह ताला के बताए हुए अमल पर बताए हुए अहकामात को ना अपनाएंगे तो अल्लाह ताला हमसे कैसे राजी होंगे? हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है नमाज पढ़ने का, रोजा रखने का। इसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म दिया है। जब हम अल्लाह ताला की इन अहकामात को ना मानेंगे तो फिर हम अल्लाह ताला की बारगाह में कैसे दुआ कर सकते हैं कि मालिक व मौला हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमें अपना नेक बंदा बना। तो मेरे दोस्तों, पहले हमें चाहिए है कि हम अपने अंदर गौर करें आया कि मैं क्या क्या करता हूँ जिसकी वजह से अल्लाह ताला मुझे और मेरी दुआओं को कबूल नहीं फरमा रहा। अल्लाह ताला मुझे अपना नेक बंदा क्यों नहीं बना रहा? पहले हमें अपने अंदर गौर करना चाहिए है कि हमारे अंदर कमी क्या है। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपको वजीफा बताना है वो ये है कि अगर कोई बंदा 5 वक्त का नमाजी ना हो, बेनमाजी हो और कोई भी इसको मसला हो यही नमाज के हवाले से कोई रुकावट हो, मैं आपको एक बात बताती चलूं कि आजकल के दौर के अंदर अगर हम अपने चौकों में देखें, अपनी गलियों में देखें और जो लोग नौकरी करते हैं इनको देखें तो दोस्तों हमें ये चीज नजर आएगी कि जब अजान का वक्त होता है तो लोग मोबाइलों में लगे रहते हैं, मोबाइल में ही जुड़े रहते हैं, मोबाइल के साथ इतना गहरा ताल्लुक है। हालांकि ये मोबाइल एक बहुत बड़ी नहुसत है जिसकी वजह से बंदा बहुत से गुनाहों में पड़ जाता है। तो दोस्तों हमें इसका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल जो है वो एक फोन के लिए करना चाहिए और हमें इससे कोई मालूमात चाहिए हो तो वो हासिल कर लेनी चाहिए है। हमारे नौजवान नस्ल जो है वो अखबारात पढ़ते नहीं है, हमें अखबारात पढ़ने चाहिए, इनसे मालूमात लेनी चाहिए है। मगर हमें नमाज का भी हुक्म है क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने सलात का हुक्म दिया है कुरान पाक में, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में अकीमुस सलात का हुक्म दिया है कि नमाज को कायम करो,
नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो। तो नाज़रीन, हमें अल्लाह ताला नमाज कायम करने का हुक्म दे रहा है और हम अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तिग़ासा करते हुए दुआएं करते हैं कि मालिक मौला हमारी दुआओं को कबूल फरमा। हम इसके अहकामात पर अमल ना करें और वो हमारी दुआओं को मानता जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हम अगर अपने आजकल के किसी दौर के अंदर किसी बादशाह को कहें कि फलां बादशाह हमारा ये काम कर दो, तो वो बादशाह आपसे कुछ तलब करता है, कुछ मुआवजा चाहता है। वो कहता है कि फलां मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो नाजरीन, जब हम आजकल के दौर के अंदर अगर किसी बादशाह से कोई काम करवाना चाहते हैं, तो पहले बादशाह का कोई ना कोई काम करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला तो बादशाहों का बादशाह है, वो मलकुल मुल्क है, मलकुल समावात है, मलकुल अर्ज है। वो जमीनों आसमानों जिन्नों परिंदों का, हर बंदों का, जितने भी इंसान चरिंद परिंद हैं, जो भी हैं हवाएं हैं, वो सबका बादशाह है। वो जिसे चाहे चला सकता है, वो हर चीज पर कादिर है। तो नाजरीन, फिर आप हमें ये बताएं कि हम अगर नमाज ना पढ़ें तो फिर अल्लाह ताला की बारगाह में कैसे कह सकते हैं कि मालिक व मौला हमारी दुआओं को कबूल फरमा। तो नाजरीन, अगर कोई आपके घर में से या किसी भी दोस्त वगैरह के घर में कोई बेनमाजी हो, तो इसके लिए आज मैं आपको इतना पावरफुल और मुजरिब और फायदेमंद अमल बताऊंगी कि आप इस बंदे के लिए अमल करें, इंशाअल्लाह वो 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बन जाएगा। मोहतरम नाजरीन, अमल का तरीका मैं आपको बताती चलूं कि आपने 71 दिन तक ये अमल करना है। अमल का तरीका जो है वो यूं है कि आपने नमाज इशा के 4-5 घंटे बाद, आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो 7, 7:15 या 7:15 पर या 7:30 पर इशा की नमाज हो जाती है। अगर इशा की नमाज इस टाइम पर हो जाए तो 11:30 या 12 बजे तक आपने 2 रकात नफल पढ़ने हैं। इसके बाद आपने 125 मरतबा या हकामू पढ़ना है, यानी ए हिकमत वाले या हकामू आपने 125 मरतबा पढ़ना है। ये पढ़कर एक पानी के गिलास पर आपने दम करके जो भी बेनमाजी है घर के अंदर या अपने दोस्तों के अंदर, आपने इसको ये पानी पिला देना है। और आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें नागा नहीं करना, किसी भी किस्म का नागा नहीं करना। अगर आप 71 दिन तक ये अमल पूरा कर लेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे हबीब के सदके जो भी बेनमाजी होगा, अल्लाह ताला इसको 5 वक्त का सच्चा पक्का नमाजी बना देगा। तो नाजरीन, एक मरतबा मैं ये वजीफा फिर दोहरा देती हूँ कि आपने इशा की नमाज पढ़ लेने के 4-5 घंटे बाद 2 रकात नफल पढ़नी है और उसके बाद 125 मरतबा या हकामू पढ़ना है। और अव्वल आखिर आपने एक एक मरतबा या 11 मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लेना है। इसके बाद आपने पानी के गिलास पर दम करके जो भी बंदा बेनमाजी है, इसको आपने ये पानी पिलाना है, किसी भी वक्त पिला सकते हैं। तो नाजरीन, ये अमल आपने 71 दिन तक जारी रखना है और नागा किसी भी दिन नहीं करना। खवातीन जो है वो अपने खास अयाम का नागा कर सकती हैं, क्योंकि इनमें नफल जो है वो नवाफिल पढ़ने की मुमानियत हो सकती है, लेकिन ये जो विर्द है, ये वजीफा जो है वो जारी रख सकते हैं। और इनके जो खास अयाम है, इनमें वो नागा करके बाद में इनको पूरा करेंगी। तो नाजरीन, अब मैं आपको बताती चलूं कि जब बंदा ये अमल कर लेगा तो फिर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेगा, या मालिक मौला मेरे कारोबार में बरकत दे, मेरे रिस्क रोजी में बरकत दे, मुझे नेक औलाद अता फरमा, माँ बाप का फर्मा बरदार बना, और जो तालिब इल्म है इनके पेपरों में कामयाबी अता फरमा, और कारोबारी और घरेलू परेशानियां हों या जो बीमारियां हों उनसे निजात अता फरमा। हर किस्म की परेशानी के लिए आप दुआ कर सकते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करेगा। मसला हमें सिर्फ ये है कि हमें चाहिए है कि हम 5 वक्त की नमाज अल्लाह ताला की रजा के लिए और अपने दिल को ये जानते हुए कि मैं अगर नमाज पढ़ूंगा तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में झुक रहा हूँ, अल्लाह ताला के सामने झुक रहा हूँ, अल्लाह ताला के सामने झुक रहा हूँ, मैं अपनी हर हाजत को पूरा करवाना चाहता हूँ। तो नाजरीन, जब बंदा इस अंदाज से 5 वक्त का नमाजी बन जाएगा तो अल्लाह ताला इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाएगा। अल्लाह ताला इस बंदे की दुआओं को कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला इस बंदे की मुश्किलात को आसान फरमाएगा। अल्लाह ताला इस बंदे की जो भी हाजात होंगी, जो भी नेक और जायज हाजात होंगी, अल्लाह ताला इनको पूरा फरमाएगा। मोहतरम नाज़रीन, वजीफा जो है वो बहुत मुख्तसर है। या आपने 125 मरतबा नमाज इशा पढ़ लेने के बाद 4 या 5 घंटे बाद आपने 2 रकात नमाज नफल अदा करके इसके बाद आपने 125 मरतबा या हकमो पढ़ना है। ये वजीफा आपने करना है और पानी पर दम करके बेनमाजी को पिला देना है। 71 दिन तक ये वजीफा करें, इंशाअल्लाह वो बंदा 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बन जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर हमारी कोशिश से कोई नमाजी बन जाए तो इसका हमें सवाब मिलेगा। क्या पता अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमें इसी नमाजी को नमाजी बनाने की बरकत से
जन्नत उल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बनाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।